हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं पहले आपको स्क्वायर रूट सिखाना मतलब सारी चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा। ओके, आप आराम से देखिए, समझिए, और मैं आपको आज 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर्स निकालने की ईजी ट्रिक बताऊँगा। बहुत ईजी ट्रिक है, मात्र 2 या 3 सेकेंड में आप आराम से कर सकते हैं। आप देखिए पहले स्क्वायर। मैं पहले आपको ये बता दूं, कल मैंने एक वीडियो डाली थी क्यूब रूट निकालने की, उसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट है, कुछ आंसर्स की यूनिट डिजिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन और आंसर्स की यूनिट डिजिट होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है तो उसका 1 और 9 होगा, 4 है तो 2 और 8 होगा, 5 है तो उसका 5 हो जाएगा, 6 है तो 4 और 6 हो जाएगा, 9 है तो 3 और 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले मेरी बात समझिए, अगर यूनिट डिजिट एंड्स 2, 3, 7 और 8 से हो तो आप ये समझ जाइए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको जैसा बताया इस तरीके से। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आई, इसको याद कैसे करें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसको कैसे याद करें आखिर, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी है उसका सम हमेशा क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? 8 + 2 कितना होता है? 10। 4 + 6 कितना होता है? 10। 7 + 3 कितना होता है? 10। ये इजी मेथड है याद करने का। बस याद रखिए, क्वेश्चन की अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का 1 और 9, 4 है तो 2 और 8, 5 का 5, 6 का 4 और 6, 9 का 3 और 7। अब ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बोला ना 1 और 9, 2, 8, 5, 4, 6, 3, 7 ये सब आया कहाँ से? तो देखिए, 1 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 1 होता है, उसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, इसकी भी यूनिट डिजिट कितनी होती है? 1। तो मुझे समझ में आ गया कि 1 के साथ क्या आना चाहिए? 1 और 9। सेम ईयर 2 का स्क्वायर मैंने निकाला, 4 आया। 8 का स्क्वायर मैंने निकाला, 64 आया। सेम यूनिट डिजिट 4, इसके लिए इसका 4। 5 का 25 होता ही है। 6 का 36 आया, 4 का 16 आया। देखिए, ठीक है, इसी सेम तरीके से देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करने के बाद 3 और 7 आ गया। मतलब कहने का कि आप ऐड करके 10 के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, अब 1 का 1 और 9 ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से भी याद सकते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, आप जैसे सूटेबल आपको लगे याद करिए। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर ये लिख लिया है, और ये जो स्क्वायर्स लिखे हुए मैंने 1 से लेकर 10 तक, इतना तो आपको याद होगा ही। ठीक है, इतना तो मतलब याद रखना ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर की निकालने की ट्रिक क्या है, देखिए आप गौर से समझिए। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूँगा, तीसरे में बहुत फास्ट करके दिखाते हैं। देखिए, मुझे पहले क्या करना है? पेयर बनाना है। जैसे कि मैंने क्यूब रूट में बताया था 3 का पेयर बनता है, यहाँ पर 2 का पेयर बनता है। ओके, 8, 1 यूनिट डिजिट 1, मैंने तुरंत देखा 1 और 9, फाइन, 2 चीज़ें हो गई। फिर मेरे पास बचा कितना? 16। अब इस 16 को मुझे चेक करना है कि किसके पास आएगा। तो मैंने देखा कि ये तुम्हारा 9 और 16 के बीच में आना चाहिए, बट ये तो कन्फर्मेशन के साथ इसके साथ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे तुरंत इसको नोट कर लिया। ओके, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया 3136, इसका देखिए स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालता हूँ, इसका यूज़ करूँगा, और ये तो मुझे याद ही है। ठीक है, अगर नहीं याद है आपको तो आप याद करिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैंने क्या किया? इसका पेयर बनाया। जैसे मैंने क्यूब रूट में बताया था 3 का पेयर बनता है, वैसे यहाँ पर 2 का पेयर बनता है, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ? स्क्वायर। ओके, 3, 6 का पेयर बन गया। मैंने तुरंत देखा 6 की यूनिट डिजिट के हिसाब से कितना होना चाहिए? 4 और 6। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 4 और 6 होगा, बट मुझे एक आंसर निकालना है, तो ठीक है, मैं 31 का यूज़ करूँगा। 31 मैंने चेक किया, यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में आ रहा है। मैं हमेशा कौन सी डिजिट लेता हूँ? छोटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 54 या फिर 56। अब हम ये कैसे बताएं कि 54 होगा या 56? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत ईजी तरीके से। ये जो भी नंबर आया है 5, आप इसके आगे वाली डिजिट से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 30। आप इसको चेक करिए कि ये 30 इस 31 से छोटा है या बड़ा है। तो मैंने देखा ये 30 यहाँ पर छोटा है, मतलब कि 31 क्या है? बड़ा। अगर ये बड़ा है तो आपका आंसर बड़ा वाला होगा। देखिए, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसका पेयर बनाएंगे, समझिएगा, मैंने पिछले तरीके से जैसे बताया वैसे ही करना है। 1 का क्या होता है? 1 और 9। पहले मैंने ऐसे नोट कर लिया। ओके, फिर मैं 34 को चेक करूंगा कि किसके बीच में आएगा। तो मैंने चेक किया 36 और 25 सेम, तो मैंने क्या यूज़ किया? 5। ओके, दोनों तरफ। फिर मैं देखूंगा 5 × 6, मतलब इसके आगे वाली एक संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 30। अब इस 30 को मुझे चेक करना है कि जो 34 है वो उससे बड़ा है या छोटा है। तो 34 30 से बड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर लेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 59। ये स्क्वायर रूट की ऐसी ट्रिक है जिसमें आप इजीली निकाल सकते हो। बस आपको क्या याद करना है? यूनिट डिजिट याद करनी है, आपको इतने स्क्वायर याद करने हैं।
ठीक है। बाकी मैं 3 क्वेश्चन और लगाने वाला हूँ, अब थोड़ा स्पीड में लगाऊंगा, आप स्पीड को चेक करिएगा और अपने आप को ऐसे प्रैक्टिस करके मेंटेन करिएगा, ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल्स नोट कर दिए हैं, आप देखिएगा स्पीड में कैसे करना है इसको। मैंने तुरंत देखा 1 और 9, ओके। मैंने इसको तुरंत बता रहा, मैंने 22 को चेक किया तो मैंने देखा 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 और 5 के बीच में आ रहा है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया 4, ओके। अब मुझे ये देखना था कि 4 5 20 इज लेस देन 22, सो 20 मतलब कि बड़ा आंसर होगा, 22 ग्रेटर है, बड़ा आंसर होगा। 2704 4 के हिसाब से मैंने तुरंत यहाँ पे देखा 2 और 8। 27 को चेक किया तो 25 और 36 मतलब 5 और 6 के बीच में आता है, छोटी वाली डिजिट उतारी। उसके बाद मैं तुरंत देखूंगा कि 5 × 6 कितना होता है 30। अब यहाँ पे देखिए 30 ग्रेटर हो गया इससे, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, छोटा वाला। सेम कंडीशन 9 के लिए 1 और 9 होता है, आपने देखा, सॉरी 9 1 और 9 नहीं, 9 के लिए 3 और 7 होता है, ठीक है। जैसे ही 3 और 7 मैंने नोट किया, मैंने 32 को चेक किया, 32 को चेक किया 25 36 के बीच में आता है, 5 और 6 छोटे वाले डिजिट लिए मैंने 5 × 6 चेक किया 30 इज लेस देन मतलब कि ये बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला आंसर आपका सही होगा। तो इस तरीके से तीनों आपने निकाल ली। स्क्वायर रूट निकालने की यही सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, ओके। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मैं आपको दूसरी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको स्क्वायर सिखाऊंगा, मैं बेस के साथ भी सिखाऊंगा और नॉर्मल निकालना भी सिखाऊंगा। 2 ट्रिक्स हैं, आपको जो फॉलो करनी है वो फॉलो करिए। जैसा कि मैंने आपको अभी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बताया, अब मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए ये एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देखिए, मैं ऐसे करूँगा, मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए 57 मान लीजिए मुझे निकालना, ओके। तो लास्ट 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, पहले आप समझिएगा ध्यान से। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक। अगले स्टेप में मुझे 5 × 7 × 2 मतलब 5 × 7 × 2 करना है, ठीक है। 5 7 7 5 35 और 7 5 35 × 2 70। एक नंबर छोड़ के मुझे यहाँ पर क्या कर देना है प्लस, देखिए एक नंबर को मुझे छोड़ के उसको मैं प्लस कर दिया, 5 × 7 × 2 बराबर 70, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया 9, यहाँ हो गया 4, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ हो गया 3, तो 3249 इट्स योर आंसर। एक तरीका तो ये है स्क्वायर निकालने का। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं, मैं 94 ले लेता हूँ, ओके। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ठीक। 9 × 4 × 2 मतलब 9 × 4 × 2, ठीक है। 4 2 8 और 8 9 70। तो एक नंबर छोड़ के मुझे क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। देखिए 6 3 8 8। इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है आप प्लस कर सकते हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। बट स्क्वायर निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है, एक तो ये हो गई, ये आपका कौन सा केस है फर्स्ट केस। सेकंड मेथड, सेकंड केस आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आप 2-4 एग्जांपल्स इसको करके ट्राई कर लीजिएगा। मैं एक और करके दिखा देता हूँ। 84 का स्क्वायर निकाल के 4 4 16, ओके। 4 का स्क्वायर 8 का कितना 64, 8 4 इंटू 2 मीन्स 8 × 4 × 2, 8 और 8 8 64। मैंने तुरंत यहाँ पे क्या किया, एक नंबर छोड़ के प्लस कर दिया, देखिए, ओके। 3 एग्जांपल्स बहुत है, बाकी हम आपको दूसरा केस बताते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया वो एक केस था, अब मैं दूसरे केस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। केस सेकंड, जिसमें आपको किसका यूज़ करना है, बेस का। बेस 25। उसके बाद इस बेस से आप कहाँ तक के निकाल सकते हैं, आप इस बेस के अकॉर्डिंग 25 से लेके 50 तक के सारे निकाल सकते हैं स्क्वायर। 46 का निकालना है, 46 के हिसाब से मैं अगर ये देखूं कि 50 से कितना कम है, 4 कम है, मतलब कि 50 माइनस अगर 4 कर दिया तो 46 आएगा। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओके। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, 25 से ये जितना कम था, 25 से उसको मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कितना आएगा 21। इसका आंसर कितना होगा 2116। फिर से सुनिए, बेस 25, केस 2 है, 25 से 50 के बीच का स्क्वायर निकालना है। 46 का मुझे निकालना था, मैंने चेक किया कि 50 से कितना कम है, 4 कम है, उसका ही स्क्वायर यहाँ लिखा, उसको ही मैंने 25 से माइनस किया, सेम आंसर 4
16, 21 इसको माइनस करने पे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं करने जा रहा हूँ, उसको भी समझिएगा, फिर उसके बाद आपको ओके मैं 47 का स्क्वायर निकालने जा रहा हूँ। देखिए ये 3 कम है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मैं इसको 2 नंबर्स में लिखूंगा 09, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। ओके 3 कम है, इसको तुरंत 25 से माइनस कर दो, कितना होगा 3 कम पे 22। आंसर आ गया, स्पीड आ रही है, उससे थोड़ा इजी है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करिए। ओके 2 स्टेप हो गए। मैं तीसरा एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ 45। देखिए 45 में 5 कम है, पहली चीज़ तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तुरंत ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इससे 5 कम करके यहाँ पे नोट कर दिया। ये 3 काम है, 3 काम मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जितना कम हो किससे 50 से, आप उतने का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, और उसके बाद वो जितनी संख्या जो भी कम थी वो 25 से माइनस करके यहाँ पे लिखिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा। ओके मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ जिसका बेस कितना होगा 25। अभी तक आपने कहाँ तक निकाला 50 तक, अब आपको निकालना है 51 to 75, इसके स्क्वायर निकालना है, ठीक। इसमें भी सेम प्रोसीजर है, उसमें क्या था कम था, इसमें क्या होगा ज़्यादा होगा 50 से। अगर मैंने 53 का स्क्वायर निकाला तो ये कितना ज़्यादा होगा 3 ज़्यादा होगा, तो पहले तो आप ये कर लो, उसके बाद आप 25 में उतना ही उसको क्या कर दो जोड़ दो 3, तो 5 3 8 28 09 इसका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब मैं देखिए दूसरा करता हूँ 56, ये कितना ज़्यादा है 6, इसका स्क्वायर कितना होगा 36, तुरंत मैंने 25 में 6 ऐड किया, कितना हुआ 31। ये सब आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतना फास्ट माइंड में करिए। 6 का 36, तुरंत आपने 25 में 6 जोड़ा 31 होता है, फाइन 36। ओके 3136 इसका आंसर है 56 स्क्वायर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केस थर्ड, जिसमें आप 76 से 125 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। 94 का मान लिए स्क्वायर निकालना है। ओके ये 94 100 से कितना कम है 6 कम है, पहले तो मैंने ये देखा 36, उसके बाद मैंने बोला इसके लिए जो बेस होता है, ठीक है, वो आपका 100 होता है, बेस 100 है, तो 100 से मैंने चेक किया कितना कम है। अभी मैं इसी से ही इसको क्या करूंगा चेक करूंगा। अब मैंने लिखा 2 नंबर तो आ गए, अब यहाँ के 2 नंबर कहाँ से लाए जाए, तो भैया यहाँ के 2 नंबर इसी 94 से ही लाना है, मतलब कि 94 से आपको कितना कम करना पड़ेगा 6 कम करना पड़ेगा, तो 94 से आप 6 कम करेंगे तो कितना आता है 8836, इट्स योर आंसर। अभी आपने 25 जब बेस लिया था तो उसमें आप क्या कर रहे थे 25 बेस से माइनस कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है क्वेश्चन से माइनस करना। मेरी बात फिर से सुनिएगा, 94 का स्क्वायर निकाला 100 से, 100 को बेस मान के किया तो 100 से कितना कम था 6 कम था, 6 कम किया 36 आया। उसके बाद मैंने तुरंत क्या किया 94 से ही 6 को माइनस कर दिया, मतलब कि क्वेश्चन की डिजिट से ही 6 को माइनस करना है। आप इसमें बेस को लेकर एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है। मैंने 94 ले लिया, मैं 97 लेने जा रहा हूँ। 97 में 3 का कितना होगा 9, ओके मैंने यहाँ पे लिख लिया, तुरंत 97 में ही मैं 3 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 94। ओके तो आप ये चीज़ समझिए, अगर मैं 102 मतलब कि 100 के बाहर चला जाता हूँ तो 100 के बाहर जाने का मतलब ये 2 कितना है इससे ज़्यादा है 100 से, तो मैंने तुरंत इसको लिख लिया और इसी के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है, इसी के साथ मैंने 2 को जोड़ भी दिया। अब देखिए 103 का निकाल के दिखाते हैं, ये 09 इसी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। देखिए 106 का निकालते हैं 36, इसी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। 108 का निकालते हैं, ठीक है 64, इसी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया, काम खत्म। हाँ सबसे अच्छी बात, इस वीडियो की सबसे खास बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट एंड होती है 5 से, अगर 5 से एंड होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल 35 का स्क्वायर निकालूंगा, मैं 45 का निकालूंगा, 95 का निकालूंगा, 105 का निकालूंगा और 125 का भी निकालूंगा। आप देखना 35 का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर आपने लिखा 25, ओके इसके आगे आने वाली जो संख्या है वो 3 के आगे आने वाला मल्टीपल होगा, मतलब कि 3 चौको 12, इट्स योर आंसर। बहुत ही सिंपल है। 4 के बाद मैंने देखा 4 5 जा कितना होता है 20, इट्स योर, ठीक है। जैसा आपने देखा कितना इजी लग रहा है, 5 का स्क्वायर से 25, 3 4 जा 12, एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 5 का 25, 4 5 जा 20 आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 9 10 जा 90 एंड 5 5 जा 25। 105 के लिए अगर देखते हैं क्या होगा 5 का 25 और 10 इंटू 11 दैट इज 110। 125 में क्या है 5 का 25 और उसके बाद 12 इंटू 13 मतलब 12 इंटू 13 156।
अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अपडेट आपको मिलती रहे आपको आराम से नोटिफिकेशंस में क्लियर हो जाए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, स्क्वायर रूट भी समझा दिया, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना भी बता दिया। 1 to 125 तक का आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर एंड विथ 5 हो उसकी बहुत अच्छी मैजिक ट्रिक मैंने आपको बता दी। ओके, थैंक यू सो मच।